नमस्कार। मेरे साथ आज मैं यहाँ पर सोलन में हूँ। यहाँ पर की नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती पर एक रीजनल कंसल्टेशन कम वर्कशॉप हो रही है। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है पद्मश्री श्रीमान नेकराम जी। इनको पद्मश्री जो है अपना प्राकृतिक पद्धति से जो खेती को इन्होंने बढ़ावा दिया यहाँ पर हिमाचल में, उसके लिए इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मैं उनके साथ हूँ। उनसे मैं कुछ जो मेरे अपने जम्मू कश्मीर के किसान भाई जो प्राकृतिक पद्धति से खेती कर रहे हैं उनके लिए कुछ मैं चाहूँगा कि वो बोल बस यहाँ पर बोले। नेकराम जी, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको तो काफ़ी कितने साल हो गए ये प्राकृतिक पद्धति से खेती करते हुए? सर, ये मेरा शुरुआत लगभग 1990 में शुरू हो गया था। अच्छा। मैंने 1984 से 1990 तक ना काफ़ी सारा केमिकल फार्मिंग किया। अच्छा। परंतु उस फार्मिंग में मुझे ये लगा कि इतना सारा जो मैं कीटनाशक डाल रहा था, हाँ जी। तो उससे जो कीट मर रहे थे तड़पते हुए, मुझे लगा यार ये तो कहीं बहुत गलत है। क्योंकि हमारे संस्कार में तो ये था कि किसी भी जीव का हत्या नहीं करना, तो हम तो बहुत सारा कर रहे थे। तो मुझे बहुत पहले ये समझ आ गया था कि कीटनाशक नहीं, कीट नियंत्रण का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक। तो अब जब से आपने ये शुरू की, क्योंकि एक हमारे किसान भाइयों में एक बड़ी ये रहता है कि जब हम प्राकृतिक पद्धति से करेंगे तो हमारी जो पैदावार है वो कुछ देर के लिए कम होती है पहले। तो आप इतनी देर से कर रहे हैं, तो क्या जब आपने प्राकृतिक पद्धति शुरू की उसका आपकी पैदावार पर कोई फर्क पड़ा? देखो क्या होता है कि अगर तो उसमें हमने केमिकल का इस्तेमाल किया, केमिकल का मतलब ये है कि आपने जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है। क्योंकि धरती जो माँ इसको क्यों बोला गया है, ये आदमी की ज़रूरत के लिए ज़रूरत की पूर्ति कर सकती है, मगर उसका लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो हमने लालच के चलते खूब सारा केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया। उसके चलते उसमें काफ़ी सारे जो सूक्ष्म तत्व है और उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हुए। ये उनको तैयार होने में 6 महीना लग जाता है पहले। और दूसरा क्या होता है कि हमारा जो खेत है, हमको ये बताया गया कि खेत बिल्कुल खाली करना है, साफ़ करना है, जो बिल्कुल गलत था। वो तो जितना मल्चिंग होगी उसमें, जब सनलाइट सूर्य की रोशनी अगर धरती पर नहीं पड़ेगी ना, तो जो मिट्टी है उसमें नमी रहेगी अपने आप में, और उसके नीचे जो है ना जो माइक्रोब्स हैं वो जिंदा रहेंगे। परंतु वो हुआ उल्टा उस तरह से। तो मल्चिंग सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें, जो मैं समझा हूँ। पैदावार कम हुई, जो पैदावार है वो कोई कम नहीं हुई है। हमने वही जो मैंने एक कंसेप्ट दिया है 9 अनाज खेती कि अगर मक्की बीजी है तो उसके साथ हमने 5, 6, 7, 8 तरह के अनाज और बीजे हुए हैं। जो नीचे वो ऑटोमेटिकली मल्चिंग हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो हमने मोनोकल्चर से हट के हमने डाइवर्सिटी की तरफ जाना है। तो देखो, मैं किसान भाइयों से ये जानकारी ये दे रहे हैं हमें कि जो हमारे अंदर एक डर पैदा रहता है कि भाई हम इससे हम नेचुरल फार्मिंग पर शिफ्ट करेंगे तो हमारी पैदावार पहले कुछ साल कम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक पद्धति पर जब हम आते हैं तो हमारी पैदावार कम नहीं होती है, उल्टा हमारा जो वातावरण है और हमारी जो मिट्टी है उसमें जो माइक्रोब्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और हमारा वातावरण और बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व रहती है। तो सर, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती से पद्धति आप कर रहे हैं, तो इसमें आप जो अलग अलग फसलें उगा रही हैं, तो कौन कौन सी फसल आप उगा रहे हैं प्राकृतिक पद्धति? देखिए, हम लोग तमाम तरह के जो अनाज हैं वो सब उगा रहे हैं। मक्की, गेहूँ, जौ, है ना, वो सब हो गया। फिर जो तिलहनी चीज़ है वो सब हम उगा रहे हैं, सरसों, तिल, अलसी। उसके अलावा जो दलहनी है, दलहनी में चना तो है ही है, मसूर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वहाँ पर शायद जम्मू में अरहर भी होता है, अरहर होता है। और हमारे यहाँ हम अरहर थोड़ा ज़्यादा नहीं बीजते, पर हमारे यहाँ पर जो है दूसरी दालें खूब सारी होती है, 8-10 तरह की किस्में। मतलब आप दालें भी उगाते हैं, सब्जी भी उगाते हैं, जो हमारे सीरियल से बात वो भी उगाते हैं, सब उगाते हैं। और उसमें फलदार में देखो, मेरा अपना आम का बगीचा है, दशहरी आम का, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है पिछले 30 वर्षों से। और अनार का बगीचा है, और जिसमें कि कभी भी एक दाना भी खराब नहीं होता है। ये ऑर्गेनिक है भी नेचुरल फार्मिंग बने? नहीं, ये ऑर्गेनिक तो शब्द हमारे मुंह में आ गया है ना। एक्चुअली वो नेचुरल है। नेचुरल मतलब कि उसमें बाहर से कोई भी जो है ना इनपुट नहीं आया। तो यही आप जीवामृत बनाते हैं? ये जीवामृत बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक 10 परनी बनाते हैं, 10 तरह की पत्तियों का काढ़ा। वो कीड़ों को वो जो है वो उसको रोकना, क्योंकि वो जो तितली है वो अंडे ही नहीं देगी फूल पर, तो फिर वो कैसे खराब होगा वो।
ठीक ठीक ठीक। ये है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी बड़ा मतलब खुशकिस्मत रहा मैं कि मैं यहाँ पर आया तो आप जैसे महान हस्ती से मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी हमारे जम्मू आएंगे तो हम अपने जरूर जरूर, कृषि आप विज्ञान कोई बड़ा केंद्र- कार्यक्रम रखिए वहाँ, कृषि विज्ञान केंद्र आप कोई रामनगर बड़ा में- कार्यक्रम रखिए। और मैं बहुत सारे मिलेट्स के जो सीड हैं, हाँ, हमारे जो मिलेट्स हैं ठीक। इम्पोर्टेंट है मिलेट। हाँ बिल्कुल। देखो 6-7 तरह के चावल हैं मिलेट के, अगर वो खाएंगे आप 2 मुट्ठी से ज़्यादा चावल नहीं खा सकते। दूसरा जो चावल हमारे पास स्पेस वाला है 6-6, 8-8 मुट्ठी एक आदमी खा जाता है। ये आपका ये पद्मश्री वाला है? हाँ, ये एक थोड़ा थोड़ा क्लोज करिए, इनका दिखाइए, ये पद्मश्री वाला ही। हाँ तो ठीक, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।